नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। कोल्ड फ्यूजन के शुरुआती दिनों में 2010 के शुरुआत से लेकर मध्य तक बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स चैनल पर आते थे। इन फ़ोन्स में एक बहुत ही कॉमन फीचर था रिप्लेसेबल बैटरीज। उस समय अपने पॉकेट्स में एक स्पेयर बैटरी रखना इतना अजीब बात नहीं थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हुआ कि आजकल ये सब खत्म हो गया? आजकल इंडस्ट्री वाइड डिज़ाइन चेंजेस की वजह से ग्लास, ग्लू और मेटल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गए हैं। इसकी वजह से इजीली रिप्लेसेबल बैटरी अब पॉसिबल नहीं है। ये सब कुछ पिछले कुछ सालों से चल रहा है, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक नई लॉ पास की है जिसके तहत रिप्लेसेबल बैटरीज प्रोडक्ट को फिर से फैशन में लाया जाएगा। ये लॉ फोन्स, टैबलेट और लैपटॉप पर असर डालेगा, सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड। इस एपिसोड में हम इसके बारे में जल्दी से एक नज़र डालेंगे। हम कोल्ड फ्यूजन टीवी देख रहे हैं। 2023 के जून में यूरोपियन पार्लियामेंट ने 587 के 9 वोट से एक बिल पास किया है जिसमें सभी कंज्यूमर डिवाइसेस को इजीली रिप्लेसेबल बैटरीज रखने के लिए मजबूर किया गया है। इजीली रिप्लेसेबल का मतलब है बैटरीज चेंजिंग प्रोसेस में कोई स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर्स अब एडेसिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। EU का सीधा कोट है कि बैटरी रिप्लेसमेंट को नो टूल और सेट ऑफ टूल दैट इज सप्लाइड विद द प्रोडक्ट और स्पेयर पार्ट और बेसिक टूल्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। रिप्लेसमेंट प्रोसेस को एक लीमैन भी कर सकता है। आजकल लगभग सभी स्मार्टफोन ग्लास सैंडविच की तरह डिज़ाइन किए जाते हैं। ये डिज़ाइन स्मार्टफोन मार्केट मैच्योर होने के बाद सेटल हो गया था। ग्लास सैंडविच कंस्ट्रक्शन मेथड स्लीक और थिन है, लेकिन एडेसिव का एक्सटेंसिव यूज़ करता है। ये लॉ का मतलब कि कंपनीज को अपने फ़ोन्स को डिज़ाइन करने का तरीका बदलना होगा, अनलेस कंपनीज एडेसिव के बिना भी स्मार्टफोन्स बनाने का कोई नया तरीका ढूंढ ले। एप्पल से लेकर गूगल और सैमसंग तक सभी मैन्युफैक्चरर्स इससे अफेक्ट होंगे। फोल्डेबल फ़ोन्स को इन लॉज के साथ कंप्लाई करने में बहुत बड़ी चैलेंज होगी, तो हमें उस फ्रंट पर देखना पड़ेगा। तो EU में लॉ कैसे बल्कि दुनिया पर असर डालेगा? शायद फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स EU के लिए कोई स्पेसिफिक फ़ोन डिज़ाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये महंगा होगा और उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे कि एप्पल शायद यूरोपियन आईफोन को रिप्लेसेबल बैटरी के साथ डिज़ाइन नहीं करेगा और बल्कि रीजन्स के लिए एक सील बैटरी वाला आईफोन बनाएगा। तो EU का लॉ दुनिया भर में एक लहर पैदा करेगा, लेकिन ये और भी आगे बढ़ता है। ये लॉ टैबलेट्स, लैपटॉप्स, EVs, ई-बाइक्स और बेसिकली किसी भी रिचार्जेबल बैटरी वाली चीज़ पर असर डालेगा। 2023 के जुलाई में ये लॉ यूरोपियन काउंसिल द्वारा अप्रूव किया गया था और 2027 में इफेक्ट में आएगा। इससे मैन्युफैक्चरर्स को अपने एक्ट को साथ लाने के लिए 3 साल मिलेंगे। ये एप्पल के लिए खास तौर पर बड़ा बदलाव होगा जो कभी भी रिमूवेबल बैटरीज फीचर नहीं कर चुके हैं, पहले आईफोन से लेकर। सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप्स पर 2014 से रिमूवेबल बैटरीज फीचर करना बंद कर दिया था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वाटर प्रूफिंग और डस्ट प्रूफिंग अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन राइट टू रिपेयर एडवोकेट लुइस रॉसमैन कुछ अच्छे पॉइंट्स आर्ग्यू करते हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि रिमूवेबल बैटरी स्मार्टफोन को बल्कि और लेस प्रीमियम बना देंगे, लेकिन LG G5 ने प्रूव किया था कि फ़ोन को थिन, प्रीमियम और रिमूवेबल बैटरीज के साथ बनाया जा सकता है। राइट टू रिपेयर कैंपेन्स कोऑर्डिनेटर क्रिस्टीना गैनापी ने रूलिंग को अ बिग सक्सेस फॉर राइट टू रिपेयर कोट किया है। अगर आप अनफेमिलियर हैं तो राइट टू रिपेयर एक मूवमेंट है जो कंज्यूमर गुड्स को इजीली रिपेयरेबल बनाने की मांग करता है। हम सब ने ये ट्रेंड देखा है, जब आपका टीवी या फ़ोन टूट जाता है तो लोगों के लिए नया खरीदना कॉमन हो गया है रिपेयरिंग के बजाय। ये कंपोनेंट्स के टाइम के साथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड होने की वजह से होता है, लेकिन कुछ कंपनी स्ट्रेट अप एंटी कंज्यूमर है इस कंटेक्स्ट में। एप्पल सबसे बड़ा कल्प्रिट है। एप्पल के साथ ही बैटरी या कैमरा को रिप्लेस करने में भी यही होता है। अगर वो जेन्युइन पार्ट्स है लेकिन सीरियल नंबर सेम नहीं है तो चीज़ें ठीक से काम नहीं करती। ये बात पुराने एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं थी। ये उनका प्रयास है कि उनके यूज़र अपने डिवाइस सिर्फ एप्पल को भेजें ताकि कंज्यूमर से ज़्यादा पैसे निकाले जा सकें। इसके अलावा एप्पल डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर सप्लाई नहीं करता और रिपेयर शॉप पर रेट भी करता है अगर उनके पास जेन्युइन रिपेयर पार्ट्स का बड़ा स्टॉक हो। मान लीजिए कि आपके मैकबुक में डिस्प्ले फ्लेक्स केबल टूट गया है। एप्पल जानबूझकर डिस्प्ले फ्लेक्स केबल को ऐसे कनेक्ट करता है कि आप सिर्फ केबल को रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको पूरा डिस्प्ले ही रिप्लेस करना पड़ता है। और ये 700 से ज़्यादा का हो सकता है। अगर हम फ्लेक्स केबल की बात करें तो एक फ्लेक्स केबल जो 50 सेंट से कम का है, मैं लोगों को बताता हूँ टेक्नीशियंस को जो 30 से 50 घंटे के हिसाब से पेड होते हैं।
1 घंटा लगता है इस फ्लेक्स केबल को ठीक करने में जो 50 सेंट्स का है, क्योंकि हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अगर पैच मिसिंग है तो हमें डेंटल पिक से स्क्रैप करना पड़ता है और होप करना पड़ता है कि हम एक छोटा जंपर वायर सोल्डर कर सके फ्लेक्स केबल पर, ताकि इसे चिप पर रीअटैच कर सके जो कॉर्डेड था, जिससे हमने फाइल अवे करना पड़ता है ताकि मेटल तक पहुंचा जा सके। क्योंकि मैं नया 50 सेंट हॉल सेंसर यूएस पर्सन के मैकबुक पर नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो काम नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि एप्पल सेफर रिपेयर्स चाहता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक क्वालिफाइड एक्सटर्नल रिपेयर टेक्नीशियन भी डैमेज डिवाइस के साथ लोगों की मदद करने से रोका जाए? बिल्कुल, एप्पल ही ऐसा नहीं करता, लेकिन इस स्टोरी के कंटेक्स्ट में वो सबसे रिलेवेंट है। तो इस लॉ का इंटेंशन क्या है? ये नया लॉ कंज्यूमर के लिए उतना नहीं जितना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। आजकल फ़ोन का बैटरी कुछ सालों बाद जब कम हो जाता है तो कॉमन यूज़र के लिए नया खरीदना रिपेयरिंग के बजाय ज़्यादा आसान हो जाता है। इस तरह से 50 बिलियन एनुअल टन से ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने बैटरीज के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कंसिडर करने के लिए श्योर किया है। वो बैटरीज के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बैटरी के रॉ मटेरियल में से जितना कम हो सके उतना वेस्ट होना चाहिए। यहाँ कुछ रूल्स हैं जो लॉ द्वारा कवर किए गए हैं रिप्लेसेबल बैटरीज के लिए। फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को 2027 के एंड तक लैंडफिल में जाने वाले पोर्टेबल बैटरीज के 63% कलेक्ट करने होंगे। वेस्ट बैटरी से लिथियम रिकवरी 2027 तक 50% होनी चाहिए। ईवी बैटरीज को सर्टेन परसेंटेजेस ऑफ रिसाइक्लेबल कंटेंट से बनाया जाना चाहिए। इनिशियली 16 कोबाल्ट, 85 लेड, 6 लिथियम और 6% निकल। सभी बैटरीज को 2025 तक रिसाइकलिंग एफिशिएंसी टारगेट ऑफ 50 होनी चाहिए। ये सब ठीक लग रहा है, लेकिन पहला पॉइंट मुश्किल लग रहा है। कंज्यूमर को रिस्पॉन्सिबली अपने ओल्डर फ़ोन बैटरीज को मैन्युफैक्चरर को वापस देने में इन्फोर्स करना ट्रिकी होगा। हमें देखना पड़ेगा। तो शायद अगले कुछ महीनों या 1 साल तक कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद स्मार्टफोन मेकर्स कंप्लायंस के लिए एक नए लॉ के साथ गियर अप करने शुरू करेंगे। हम इन एफर्ट्स के रिजल्ट अगले कुछ सालों में देखेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि शायद मैन्युफैक्चरर्स तो अलग फ़ोन डिज़ाइन नहीं करेंगे, एक आईफोन यूरोप के लिए और एक बाकी दुनिया के लिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि लैपटॉप्स, ई बाइक्स और ईवीज़ के साथ क्या होता है। बेशक अगले कुछ सालों में सब कुछ हिल जाएगा। डिज़ाइन का नेचुरल प्रोग्रेशन था जिसे कंज्यूमर डिमांड ने डिक्टेट किया था, या ये चेंजेस प्रॉफिट से मोटिवेटेड थे जिसे एंटी कंज्यूमर प्रोडक्ट बने? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आप क्या सोचते हैं। अगर आप बैटरी रिसाइकलिंग पर एक और कोल्ड फ्यूजन एपिसोड देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा। ओह, और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के साथ मेरे एआई सीरीज़ का तीसरा और फाइनल एपिसोड जल्द ही लाइव होगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन। ठीक है। कोल्ड फ्यूजन, इट्स मी थिंकिंग, गेट मूव।